Sir, my question is how to avoid wishful thinking. Like ये मैंने कहीं पे सुना था and I can relate this with me. So the question is how to avoid wishful thinking. That is like sometimes I want something to be true, but that is not the real truth, and because of that, I misses out the real truth, and it's a kind of a distraction or something that keeps me away from the real truth and the reality. So इसको थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं विशफुल थिंकिंग के बारे में? आई थिंक ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कुछ सच हो जाए, कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं ख्याली पुलाव, लाइक दैट, कि हम चाहते हैं कुछ सच हो जाए बट वो है नहीं। और हम उसकी वजह से जो हम रियलिटी है हमारी, जो आज हम प्रेजेंट में है, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ फ्यूचरिस्टिक थिंग कि ये होगा, वो करेंगे, ये ऐसा होगा। इट्स समथिंग लाइक दैट। ये एक्चुअल में विशफुल थिंकिंग नहीं है, जिसका आपकी जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना विशफुल थिंकिंग, ये बेसिकली कंफ्यूजन है। क्योंकि ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं ना रियलिटी, ये वर्ड कहीं ना कहीं आपने मेरे सेशंस में से सुना है, या कहीं किसी और के सेशंस में से, या किसी और की स्पीच में से कहीं से आपने सुन लिया है। रियलिटी तो वो जाकर के हमारे दिमाग में बैठ गया है। दोनों जरूरी है, विशफुल थिंकिंग भी और रियलिटी को समझना भी। रियलिटी को समझना किस लिए जरूरी है? ताकि आप असेस कर पाए कि आज की डेट में आप किस लेवल पर है। और विशफुल थिंकिंग क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर में आप कुछ कर पाए। विशफुल थिंकिंग इज व्हाट? बेसिकली एक होप है, एक उम्मीद है कि फ्यूचर में मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। अगर वो ही नहीं होगा आपके माइंड में कि 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं, तो वो बनेगी कैसे? फिर तो जो आपकी रियलिटी आज है वो कभी चेंज ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एज? अभी आपकी एज कितनी है? सर 21। 21। तो व्हेन आई वाज अराउंड 21 ईयर्स ओल्ड, तो आई हैड अ विशफुल थिंकिंग कि आई वांट टू रिटायर एट द एज ऑफ 30। और मैं एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से था, तो मेरे पास में इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ये जो मैं बोल रहा हूं वो सच हो पाए। तो इसको आप क्या कहोगे? क्या ये रियलिस्टिक है थिंकिंग या विशफुल थिंकिंग है? क्योंकि यूजुअली लोग जो रिटायर होते हैं वो होते हैं 50, 60, 70 की एज में। तो क्या कहेंगे आप, ये विशफुल थी या रियलिस्टिक थी? सर रियलिस्टिक मे बट बी। हाउ इज इट रियलिस्टिक? ये रियलिस्टिक कैसे हुई? सर इट्स अ काइंड ऑफ कि you want that to be real. So yeah, of course, it's a kind of wish that you have, but you want that to be real. Right. It was not a reality at that point in time. It was just a wish. It was a desire. जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रियलिटी मतलब क्या? जो दुनिया में हो रहा था, मेरे आसपास में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी फैमिली में, मेरे रिलेटिव्स में, या जो उस वक्त मेरी कंडीशन थी, उस सबके बेस पे अगर मैं देखता तो दैट वाज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग। बट उस विशफुल थिंकिंग की वजह से क्या हुआ कि वो ही मुझे चाहिए था डीप विद इन, कि वो मेरा एक तरह का बर्निंग डिजायर बन गया। तो जो भी मैंने एक्शंस लिए एट द एज ऑफ 21, या उसके बाद भी एट द एज ऑफ 22, 25, 30, जो भी मैंने एक्शंस लिए, दैट वाज इन लाइन विद दैट थिंकिंग, विद दैट थॉट प्रोसेस। अब जिसकी लाइफ में वो थॉट प्रोसेस था ही नहीं, और वो सिर्फ अपनी रियलिटी के हिसाब से ही चलता रहा, तो वो अपनी मजबूरियों में ही उलझ करके रह गया। वो कभी कुछ अपनी रियलिटी से ऊपर कर ही नहीं पाया। रियलिटी मतलब क्या? कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका फाइनेंशियल लेवल क्या है, आपके पेरेंट्स ने क्या अचीव किया है, आपके पास में कितने रिसोर्सेज हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ये सब रियलिटी है। अगर उस वक्त आप मेरी रियलिटी देखते तो 21 साल की एज में मैं क्या था? एक कॉलेज ड्रॉप आउट। वो भी कोई बहुत बड़े कॉलेज से नहीं, या कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई कोर्स करते हुए नहीं, सिर्फ बीकॉम कर रहा था। दैट टू नॉट बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम पास, वो भी सेकंड ईयर के बाद में मैंने छोड़ दिया था। तो मेरी रियलिटी थी क्या? कुछ भी नहीं। एक अंडर ग्रेड, जिसके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही बेसिक लेवल से, छोटे से लेवल से शुरुआत कर रहा हूं। बट आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड कि मुझे ये अचीव करना है एट द एज ऑफ 30, नो मैटर वॉट। उसको मैंने लिख दिया था अपनी डायरी में, और बार बार उसको देखता था। मेरे दिमाग में वो बैठा हुआ था कि मुझे ये अचीव करना है। कैसे करना है पता नहीं, बट मुझे ये पता था कि हाँ, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। क्योंकि वो था माइंड में, इसी वजह से वो अचीव हो पाया। अगर वो होता ही नहीं तो वो अचीव नहीं होता। ख्याली पुलाव कब बोलते हैं इसको? जब मेरी ये थिंकिंग तो होती कि मेरे को 30 की एज में रिटायर होना है, लेकिन मैं एक्चुअल में कुछ करता ही नहीं। मैं 21 की एज में रिटायर हो जाता, यानी मैं 9 साल तक कुछ करता ही नहीं, बैठा बैठा बस सोचता रहता हाँ मेरे को रिटायर होना है, और हवा में कुछ भी सोचता रहता। उसको बोलते हैं ख्याली पुलाव पका रहे हैं हम। दोनों में फर्क देख पा रहे हो ना? अगर आपका कोई डिजायर है जिसके बेस पे आपने कोई गोल सेट किया है, एंड डीप विद इन यू वांट इट टू हैपन,
और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, अपने करियर को चूज कर रहे हो, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो। अगर करियर एक पॉइंट पे जाकर के स्टैग्नेंट हो जाता है तो आप उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि आपका गोल बिल्कुल क्लियर है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव। तो फिर वो अचीव हो जाता है। तो जो मैंने 30 साल का अपना टारगेट बनाया था उसको पहले ही अचीव कर लिया, 1-2 साल पहले अचीव हो गया था। तो 28-29 साल की एज में मैं रिटायर हो गया था, इसीलिए तो ये वेले काम कर रहा हूं। अब आप कहाँ इटली में बैठे हो, मैं इंडिया में बैठा हूं और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे मुझे क्या मिल रहा है? एम आई गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट? ना। ये किसकी हरकतें हैं? ये ऐसे इंसान की हरकतें हैं जो रिटायर हो चुका है। आफ्टर रिटायरमेंट क्या करेंगे? यही सब करेंगे और क्या करेंगे? बैठ जाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, सुनते रहो, समझते रहो, उससे अपनी भी ग्रोथ होती है। तो अब मेरा मकसद फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा टारगेट था उसको मैंने अचीव कर लिया, जहां तक भी सोचा था उससे ज्यादा अचीव कर लिया। तो अब मेरा टारगेट क्या है? सेल्फ ग्रोथ, जो अभी हो रही है आपसे बात करके। अपने हर सेशन में मैं पिछले सेशन से बेटर होता चला जा रहा हूं, वो मुझे फील हो रहा है। ऑडियंस को नहीं इतना पता लगेगा, बट मुझे तो पता लग रहा है ना अंदर से। यू गॉट द आंसर कि विशफुल थिंकिंग इज नॉट बैड, बिकॉज विशफुल थिंकिंग इज रिलेटेड टू योर विश। सो विश इज नॉट बैड, यू मस्ट हैव अ विश, क्योंकि उसी के बेस पे लाइफ में होप आती है, उम्मीद आती है। नहीं तो दुनिया आपको बैठी है बताने के लिए कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये 1000 वजह है। देख ले अपनी रियलिटी क्या है। ये आपकी विशफुल थिंकिंग ही तो है जो आपको आगे लेकर के जाएगी, बट दैट विशफुल थिंकिंग मस्ट बी बैक्ड बाय एक्शंस इन द राइट डायरेक्शन। और बताइए, कुछ और कोई क्वेश्चन है आपके पास में? Sir, actually, related to this only, that you have said that in the back of your mind you should always have this kind of thinking, but कई बार मुझे लगता है कि सर प्रेजेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हो जाता ऐसी थिंकिंग से, कि हम इसी के बारे में सोच रहे हैं एंड प्रेजेंट में बिल्कुल फोकस नहीं जो कर रहे हैं, एंड बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं इस चीज में। लाइक बैक ऑफ द हेड हमेशा होना चाहिए कि करना क्या है, बट अगर हम यही सब सोचते रहेंगे कि आगे क्या करना है, तो फिर अभी जो कर रहे हैं वो भी नहीं होगा, एंड आगे जो चाहिए फिर वो तो वैसे भी नहीं होगा। देखो, दोनों में बड़ा फर्क है। एक है हमको आगे क्या करना है, वो तो आगे पता लगेगा ना। मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आगे क्या करना है, मैं ये कह रहा हूं आगे क्या बनना है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर उसको फिगर आउट करने में टाइम लगाना भी पड़े, मान लो कुछ महीने आपकी लाइफ के लग जाते हैं अभी ये फिगर आउट करने में कि एग्जैक्टली मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए 10 ईयर्स डाउन द लाइन, कि 10 साल बाद मैं अपने आप को कहां देखता हूं, तो अल्टीमेटली ये आपको रियलिटी से काटता नहीं है, रियलिटी से जोड़ देता है। क्योंकि अब जो रियलिटी है उसको भी मीनिंग मिल गया है, बिकॉज फ्यूचर में आपकी कोई विजन है जिसको आपको अचीव करना है। नहीं तो रियलिटी का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। क्या रियलिटी देखनी है आपको? चले जाओ जाकर के दुनिया में, देखो लोग कैसे कैसे कहां कहां सफर कर रहे हैं, लोगों की देखो क्या क्या हालत है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना उनको पसंद नहीं है लेकिन वो कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर रियलिटी। सो अल्टीमेटली इस डिजायर की वजह से हम प्रेजेंट मूवमेंट में फंसते नहीं हैं, बल्कि प्रेजेंट मूवमेंट में हमारा दिमाग चलने लग जाता है, दिमाग बंद नहीं होता है। नहीं तो अगर कोई फ्यूचर ही नहीं होगा आपके माइंड में, कोई विशफुल थिंकिंग ही नहीं होगी, फ्यूचर से रिलेटेड कोई गोल ही नहीं होगा, तो प्रेजेंट मूवमेंट में करोगे क्या? जैसे गाय भैंसे होती है, सड़क के साइड में बैठी रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पीछे ट्रैफिक जैम लग रहा है तो लगने दो, वो आराम से बैठी है, पूरी तरह से प्रेजेंट मूवमेंट में है। और सिर्फ गाय भैंसे नहीं, सारे जानवर प्रेजेंट मूवमेंट में है। तो इंसान होने का फायदा क्या है? जब हम प्रेजेंट मूवमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज कर सकें फ्यूचर में किसी मीनिंगफुल पर्पस को या किसी मीनिंगफुल गोल को अचीव करने के लिए। प्रेजेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकें, अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन कर सकें जैसा कि हम डीप विद इन चाहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग आज से एक्शंस लेने होंगे। फिर जब आप एक्शंस लेते चले जाओगे तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि जो भी आपके माइंड में विजन है वो अचीव हो जाएगी, क्योंकि माइंड में एटलीस्ट कुछ बर्निंग डिजायर है, कोई गोल है, तो उसके अचीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बट अगर ऐसा कुछ होगा ही नहीं फ्यूचर से रिलेटेड कि 10 साल बाद मुझे क्या करना है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 10 साल बाद आप क्या करना चाहते हो, 20 साल बाद आप कहां होगे, आज आपकी एज है 21 साल, 41 साल की एज में आप कहां होगे, क्या कर रहे होगे? कैन यू टेल इट टू मी? अगर आप नहीं बता सकते तो इसका मतलब आप भी अभी और लोगों की तरह ही बस चलते चले जा रहे हो उसी रेस में जिस रेस में हर कोई भाग रहा है। सब भाग रहे हैं लेकिन किसी को नहीं पता क्यों भाग रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या करना है, क्यों करना है। नथिंग जी, कोई आइडिया ही नहीं है। तो अपनी लाइफ को डिजाइन करो बॉस।
थोड़ा दिमाग दौड़ाओ कि कैसे अपनी लाइफ को मैं डिजाइन कर सकता हूं, तब आपके साथ कुछ अलग हो सकता है। So like sometimes we watch videos and get motivated by some of the videos, but सर like उसके साथ एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है कि इन्होंने ऐसा बताया एंड मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो लाइक जो खुद के लिए प्लान बनाया हुआ है वो कई बार सेल्फ डाउट में आ जाता है कि लाइक आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आई एम फुलफिलिंग माय टारगेट्स एंड मेरे प्लान सब कुछ फुलफिल हो रहा है, बट सेल्फ डाउट आ जाता है कि मैं अच्छे से नहीं कर रहा क्योंकि ये बिलियनर्स है या ये स्पीकर्स हैं तो ये ऐसा बता रहे हैं। तो सर लाइक समथिंग लाइक दैट, वो फीलिंग से कैसे लाइक टैकल करें उसको? वो सेल्फ डाउट तब आता है जब हमारे माइंड में ये क्लियर ही नहीं होता है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। जिस इंसान को ये नहीं पता है ना कि उसे जाना कहाँ है, वो जब भी किसी को देखेगा सड़क पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पे जा रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है किसी को भी कौन कहाँ जा रहा है। जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो किसी ने किसी को जाते हुए देखा तो वो वहां मुड़ गया, फिर किसी और को देखा तो वो वहां मुड़ गया। बट उन सब में से एक आदमी है जिसको बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहां जा रहा हूं। अब कोई भी कहीं भी जाता हुआ उसको दिखे, वो उससे पूछेगा कि दिस इज वेयर आई वांट टू गो, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? अगर आइडिया है तो आप उससे लोगे, नहीं है तो नहीं लोगे। जैसे आप किसी से सड़क पे जा रहे हो, रास्ता पूछोगे कि मुझे वहां जाना है, वो कहेगा कहां जाना है, आप कहोगे मुझे नहीं पता बट रास्ता तो बता दो, तो वो वही रास्ता बताएगा जहां वो खुद जा रहा है, जिसमें हो सकता है आपका कोई इंटरेस्ट ना हो। तो पहले आपको फिगर आउट करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कहां जा रहे हो, कहां जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। फिर सामने वाले की बात को सुनो, समझो और उसको उससे रिलेट करो, उसको उससे जोड़ो, उससे कनेक्ट करो। उससे कनेक्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो उठा करके कचरे के डब्बे में डाल दो। फिर क्या होगा, आपकी लाइफ का एक सेंटर पॉइंट होगा, सब कुछ उससे कनेक्ट हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हो कि पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो आपको हेल्प करेगा वहां तक पहुंचने में जहां पे आप पहुंचना चाहते हो। क्यों? क्योंकि जहां भी जो भी आपको दिखेगा, जहां भी जिसकी भी बातें आपको सुनाई देंगी, फिर चाहे कोई बुक हो, चाहे कोई वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे कुछ भी हो, वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करेगी वहां तक पहुंचने में जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप कहां जाना चाहते हो। ये पता होना ही बहुत बड़ी बात है। ये आपकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है, इतना सा पता होना कि मैं कहां जा रहा हूं। आप समझ गए मेरी बात? जैसे जिसको बिल्कुल क्लियर है कि मैं यहां जा रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपको क्लियर है, मैंने आपसे पूछा आप कहां जा रहे हो, सड़क पे आप कहीं जा रहे हो, आपको क्लियर है कि मैं वहां जा रहा हूं। अब रास्ते में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको तो वहां जाना ही है ना। प्लस अगर मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, वहां जाना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अगर नहीं जा पाए तो अगर आपका जवाब है तो क्या फर्क पड़ता है, वहां नहीं जाएंगे कहीं और चले जाएंगे, तो कभी नहीं पहुंचोगे वहां पर। जैसे मेरे से कोई पूछता है 21 साल की एज में कि भाई अगर 30 साल की एज में तू रिटायर नहीं हो पाया तो, मैंने बुक लिखने की सोची थी उस टाइम पे 21 साल की एज में, रिटायर एट 30। बट मैंने कहा कि लोग यार जरूरत से ज्यादा पागल बोल देंगे, तो इतना पागलपन भी ठीक नहीं है। जो अपने अंदर है उसको अंदर ही रखते हैं, बाहर दुनिया को नहीं दिखाते हैं। तो मैंने वो बुक नहीं लिखी, तो मैंने एक दूसरी बुक लिखी थी मार्केटिंग के ऊपर, बट वो एक अलग कहानी है, उसको छोड़ देते हैं। बट यू गॉट इट नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, कि बहुत बार कुछ ऐसा होता है जो आपके माइंड में होता है, एंड यू मस्ट बी वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव एंड दिस इज व्हाई आई वांट टू अचीव दिस, बिकॉज इट मेक्स सेंस टू मी, क्योंकि उसके बाद में मैं फ्री हो जाऊंगा। फ्रीडम किसको अच्छी नहीं लगती? फ्रीडम अच्छी लगती है या पिंजरे में बंद होकर के रहना अच्छा लगता है? ऑब्वियसली फ्रीडम। राइट, इंसानों को भी और जानवरों को भी। तो उसको गोल बनाओ ना अपनी लाइफ का। सिक्योरिटी को क्यों गोल बनाते हो? गॉट इट? लोगों का गोल ही गलत है। लोगों से पूछो आपका गोल क्या है? सिक्योरिटी। अच्छा, उसकी वजह से अगर कोई चेन बांध देगा आपके पैर में तो उसके बारे में मैंने नहीं सोचा, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे को सिक्योरिटी चाहिए। तो ठीक है, तेरे को सिक्योरिटी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी भर के लिए तेरे पैरों में चेन बन जाएगी। ऐसा ही होता भी है लोगों के साथ में। तो गोल ही गलत बना लिया ना, पर्पस ही नहीं है लाइफ में कोई। योर पर्पस मस्ट बी फ्रीडम। व्हाट फ्रीडम? फाइनेंशियल फ्रीडम। उसमें कोई बुराई नहीं है। फिर देखो कि जो भी जिस भी करियर में आप हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका पैशन है, उसके थ्रू उसको अचीव कैसे किया जा सकता है। डीप विद इन अगर इतना ही हो जाए तो बहुत होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, अब आप ऐसे ही लोगों के कांटेक्ट में आओगे जिनका माइंडसेट ऐसा है। लेकिन अगर आपकी लाइफ का सेंटर पॉइंट है जो आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन डीप विद इन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो अब आप आसपास में ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आओगे, ऐसे लोगों से आपकी बनेगी जिनका दिमाग चलता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। बस खत्म। भाई सिक्योरिटी तो है ना, वो तो है, लेकिन बंधा हुआ है ना तू चारों तरफ से।
उसका क्या? फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या कि एक ऐसा पॉइंट लाइफ में, अब वो पॉइंट कितनी जल्दी चाहिए आपको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि एक ऐसा पॉइंट मे बी एट द एज ऑफ 40, एट द एज ऑफ 50, कि आई स्टॉप वर्किंग फॉर मनी, मनी विल स्टार्ट वर्किंग फॉर मी. दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम. पैसा पैसे को बनाएगा, तो मेरे को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, पैसे के लिए काम करेगा मेरा पैसा. तो मैं क्या करूंगा? मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं करना चाहता हूं, नॉट फॉर मनी. उस वक्त क्या करूंगा पता नहीं, उस वक्त फिगर आउट करेंगे, बट एटलीस्ट आई विल बी फ्री. आई होप नाउ यू गॉट ऑल द आंसर्स, जितने भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे उसके. यस सर, ग्रेट जी, ग्रेट. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सर. मोस्ट थैंक यू सो मच. मोस्ट वेलकम. थैंक्स. बाय.